सो है दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जयपुरिया कॉलेज के बारे में। और मैं आपको बताता चलूँ, बहुत ही रेपुटेड कॉलेज है और इसका नैक ग्रेड है ए। ये कॉलेज आता है 3 बैच में। पहला बैच इसका होता है मॉर्निंग में, जो कि गर्ल्स बैच है। दूसरा होता है डे में, जो कि को एजुकेशनल है। और तीसरा होता है इवनिंग में, जो कि बॉयज़ है। तो यहाँ पर हम कवर करेंगे इस कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, यानी कि आप इस कॉलेज में कैसे एडमिशन पा सकते हो। और लास्ट में हम बात करेंगे फ़ीस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं कोर्सेज़ में। इस कॉलेज में दोस्तों आपको बहुत सारे कोर्सेज़ मिल जाते हैं। यहाँ पर बीए, बीएससी, बीकॉम सभी कोर्सेज़ होते हैं। बंगाली ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, एजुकेशन ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फिलोसॉफी, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ये सभी आपका बीए का कोर्सेज़ था। अब हम देखते हैं बीएससी कोर्सेज़ को। इसमें आपका आ जाता है इकोनॉमिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, फूड एंड न्यूट्रिशन ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, फिजिक्स, साइकोलॉजी एंड जूलॉजी ऑनर्स। और यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स होता है और बहुत ही फेमस है ये कॉलेज बीकॉम ऑनर्स के लिए। बीकॉम जनरल भी होता है और यहाँ पर बीए जनरल भी होता है। या अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में। एलिजिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपका इतना मार्क्स आता है, यानी कि इतना परसेंटेज आता है तो आपका इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर आप इतना परसेंटेज लाते हो तो आप एलिजिबल हो इस कॉलेज में अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटेंसी का। यदि आपका 80% अकाउंटेंसी में आया है, जी हाँ, मिनिमम 80%, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। और डे के बैच में और इवनिंग के बैच में, और वैसे ही गर्ल्स में भी है। यदि आपका 80% आया है और 80% अकाउंटेंसी में, यानी कि बेस्ट ऑफ 4 में 80%, और उनमें से अकाउंटेंसी में भी आपका 80% होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो फॉर बीकॉम ऑनर्स कोर्सेस। अब हम बात करेंगे बीए के बारे में। मैं आपको बता दूं, सब कुछ तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है, बहुत ही नॉर्मल सा चार्ट है। आप पढ़े, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ कुछ बता देता हूँ। तो यहाँ पर अब हम जानते हैं बीए के बारे में। बीए बंगाली जनरल, और ये है डे, यानी कि डे जो बैच है को एजुकेशनल, उसके बारे में। तो अगर आपको बंगाली जनरल करना है, उसके लिए आपको 55% लाना पड़ेगा। और बंगाली में आपको 60% लाना पड़ेगा, यानी कि बंगाली सब्जेक्ट में। यदि आप मॉर्निंग बैच में, यानी कि गर्ल्स बैच में अप्लाई करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ 4 में 60% चाहिए और वही बंगाली में 60% चाहिए। वैसे ही यहाँ पर बीएससी ऑनर्स है केमिस्ट्री का, जो कि डे में होता है। डे को एजुकेशनल बैच है। मैं आपको फिर से बताता चलूँ, यदि आपको ये करना है तो आपको बेस्ट ऑफ 4 में 70 लाना पड़ेगा और केमिस्ट्री में लाना पड़ेगा 75% और मैथमेटिक्स में 45%। यहाँ पर हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया। अब हम देख लेते हैं फ़ीस के बारे में। तो यहाँ पर बीए कोर्स, ये बीए मतलब बीए जनरल है। यहाँ बीए जनरल का आपका पड़ जाता है 4570 फर्स्ट ईयर। मैं आपको बता दूँ, फ़ीस वेरी भी करता है, थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। दिस डिपेंड्स ऑन द कॉलेज। इस पे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर बीए ऑनर्स का भी फ़ीस है। बीएससी ऑनर्स 10,490, बीएससी जनरल 3140, बीकॉम जनरल 4390, बीकॉम ऑनर्स 4690। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था इस कॉलेज के रिलेटेड, वो आपको मिल गया है। यदि आपका कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। जाते जाते मैं आपको बताना चाहूँगा दैट दिस कॉलेज इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज, देन यू हैव टू मेंटेन अटेंडेंस ऑफ मिनिमम 75%. So do apply for this college only if you are ready to admit that.